हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो आज की वीडियो में तुम्हें एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। ये वो क्वेश्चन है जिनके आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो इस वीडियो में आपको सभी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। अपनी एनसीईआरटी की मैथ की बुक जल्दी से लेके बैठ जाओ, हर एक चैप्टर के पॉइंट आउट करवाऊंगा। और अगर आपके पास कम समय है तो भाई इसकी स्पीड बढ़ाकर वीडियो की देख लेना, लेकिन एंड तक जरूर देखना। तो जल्दी से बुक लेके आ जाओ। साइड में सबसे पहले स्क्रीन पर मैं तुम्हें दिखा देता हूं। पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर वाला। तो इसमें जो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क कर लेना है। पहला क्वेश्चन तो आपका इस फॉर्मूले से रहेगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएम इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला बेस एक क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा, या तो एमसीक्यूज में मिले या आपके वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन में मिले। इस पर आपका एक सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। देखो, रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। अब रूट 5 की जगह रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, लेकिन करने का तरीका, आपका जो प्रोसीजर है वो सेम रहने वाला है। तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली कर लेना है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपका 8 एंड 10, ये एग्जांपल आप जरूर करके जाना, जल्दी से अपनी बुक में टिक मार लो। एंड नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 1.2 में जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो है 4, 5 एंड 7। ये काफी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। अब एक्सरसाइज नंबर 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, तो इसे आपको जरूर करके जाना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन वो है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तब भी आप इनको कर लेते हो, इजीली पास हो जाओगे। एंड नेक्स्ट है आपका पॉलिनोमियल चैप्टर। इसमें जो आपको करने हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पर एक आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है, तो आपको जीरोज निकालने जरूर आने चाहिए। अगर आपको जीरोज निकालने नहीं आते तो भाई आप एक एग्जांपल देख लेना, उससे आप इजीली समझ जाओ कैसे जीरोज निकालते हैं। इसमें मैंने बता रखा है कौन सा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब एक्सरसाइज में जो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें ग्राफ है आपका, ग्राफ में से एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट कर रही है ना, उतने ही आपके जीरोज होंगे। मान लो कि एक्स एक्सिस पर एक बार कट कर रही है, आप 2.1 खोलोगे ना बुक में, 2.1 खोल के देखो, उसमें जो एक्स एक्सिस पर जितनी बार लाइन कट कर रही है उतने ही जीरोज हैं। बस आपको वही बताना है, वो आपका एमसीक्यूज में आ जाएगा 1 मार्क्स में। नेक्स्ट है आपका 2.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको टिक कर लो। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आएगी। इसमें एग्जांपल नंबर 9, 11, 12 और 13 मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको टिक मार लेना। एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड सिक्स पार्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। एंड एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, ये आपको कर लेने हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो इस चैप्टर में आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने हैं वो है भाई आपका पहला तो फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आएगा, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। पेज नंबर आपका 89 पे आपको जो फॉर्मूले 3 पॉइंट दे रखे ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट, वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, डी इक्वल टू 0 पर, इस कंडीशन पर आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर आपका क्वेश्चन आएगा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला ये वाला, तो आपको इस फॉर्मूला के बेस पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही। एग्जांपल नंबर 4, 5, 14, 15, 17, 18, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एंड अगर आपके पास कम समय है ना, तो भाई आप एग्जांपल तो सोल्व ना कर सको, ऊपर से एक बार देख लेना। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको इसको टिक कर लेना है। एक्सरसाइज नंबर 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th, ये 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनको टिक मार लो। एंड एक्सरसाइज नंबर 4.3 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 4.4 में जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं वो है 3, 4, 5, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपके पास कम समय है तो आपको सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए यही क्वेश्चन कर लेने हैं। अब आ जाते हैं 5th चैप्टर पे, वो है भाई एपी चैप्टर। एपी चैप्टर के लिए आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है वो आती है भाई फॉर्मूले। इसमें 2 फॉर्मूले काफी यूज होने वाले, एक है nth टर्म वाला और एक है आपका सम वाला। तो nth टर्म का फॉर्मूला और सम का फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप इजीली इसमें ना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। इसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आपका 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा तो ईजी आएगा। एंड जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस इस चैप्टर से हैं। तो इसमें जो आपको एग्जांपल करने हैं 5th, 7th, 8th, 10th, 14 और 16, साइड में आपको दिख भी रहा है, इसमें से देख के आप टिक मार सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 5.1, इसमें जो आपको करने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको टिक कर लेने हैं। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 में जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं 12, 14, 15, 18 और 10, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लिए, तो इस एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन टिक कर लेने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है आपकी 5.3 में जो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 13, 14, 17 में जो क्वेश्चन है वो आपका केस बेस बन के आ सकता है, 18 वाला भी केस बेस बन के आ सकता है। तो 17, 18 को आपको डिटेल में पढ़ लेना है, और 6, 8 तो आपके न्यूमेरिकल टाइप में आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट जो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन ट्रायंगल आपका काफी वेटेज रखा है। मैं आपको बता दूं 8 to 9 मार्क्स से काफी वेटेज रख रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये ट्रायंगल चैप्टर में से एटलीस्ट ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं ना वो तो कर लेना, अगर आपको समझ में नहीं आता है ये चैप्टर। तो थ्योरम जो आपकी है 6.3 एंड 6.4 थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस थ्योरम को जरूर करके जाना। एग्जाम
एग्जांपल में जो आपके प्रूव वाले क्वेश्चन है ना, एंगल पी ओ क्यू आर निकालो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी सबको फाइंड आउट करो, तो प्रूव वाले जो क्वेश्चन है वो आपको जरूर कर लेने हैं। 6.2 में एक्सरसाइज में आपको जो करने हैं 7, 8, 9 क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको टिक कर लो। 6.3 एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो 5th, 8, 9 वाला तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, 9 को तो बिल्कुल भी मिस मत करके जाना। 14, 15 एंड 16 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लिए। अब जो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है आपका क्लास 10 की मैथ का वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपके दो ही फॉर्मूले, एक है सेक्शन फॉर्मूला, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, उसी के बेस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 8th और 9th ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, तो इनको जल्दी से टिक मार कर लो। एक्सरसाइज नंबर 7.1 में जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 9 है, 10 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको जल्दी से टिक कर लो। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज नंबर 7.2 है, इसमें जो आपको टिक करने क्वेश्चन नंबर 3 है, वो एक्टिविटी में आप काफी चांसेस है, वो कई बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर में, तो एक्टिविटी में ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको 3rd वाले क्वेश्चन को एक्टिविटी में मार्क कर लेना। 4, 7, 9 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनको भी टिक जल्दी से कर लो। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो आपको बेसिक पता होना चाहिए, पहले तो tan थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है ना उनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, tan 30 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू और आपकी sin 60, sin 30, ये जो आपको बेसिक है ना, 60 और 30 वाली तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 45 वाली आपकी आएगी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाली में। इसमें जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 है ना, इसमें आपको 4, 7, 8, 9 वाले टिक कर लेने हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.2 है वो 2nd एंड 3rd वाला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3rd वाला तो बिल्कुल भी मिस मत करना, आपके सैंपल पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, तो 3rd वाला की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। एक्सरसाइज नंबर 8.3 है, 4 और 5 क्वेश्चन आपको इजीली कर लेने, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज 8.4 है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट है। अगर आपने भाई थोड़ा डिफिकल्ट होती है, आपको समझ में नहीं आती मैथ, तो भाई इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4th है ना वो आप कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 5th में आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपका लॉन्ग मार्क्स में, तो भाई वो काफी डिफिकल्ट है, आपको हो सकता है आपको प्रॉब्लम आती हो, ट्रिग्नोमेट्री काफी बच्चों को डर लगता है और होती भी काफी डिफिकल्ट है। तो भाई 5th क्वेश्चन में से आप कोई भी एक क्वेश्चन करके चले जाना, क्या पता आपका लक साथ दे जाए तो वही क्वेश्चन आ जाए। आपको है ना सारे क्वेश्चन नहीं करने, इतना टाइम वेस्ट मत करना, इतना समय अब आपके पास है भी नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। इसमें आपको एग्जांपल जो 3, 4, 5 है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड एक्सरसाइज नंबर 9.1 में जो आपके क्वेश्चन करने हैं 2, 3, 8, 11, 14 और 15 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंफर्म क्वेश्चन है, तो ये जरूर करके ही जाना। अब सर्कल चैप्टर काफी छोटा सा है, इसमें जो आपको थ्योरम है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है 6.2 थ्योरम। एंड एग्जांपल नंबर 2 एंड 3 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, तो आपको ये जरूर करके जाने हैं। एक्सरसाइज 10.2 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 9 ये आपको जरूर कर लेने। साइड में आपको दिख भी रहा होगा, अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो भाई आपके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास कम समय है, आप साइड में देखिए टिक मार्क कर सकते हो। अब नेक्स्ट चैप्टर आते हैं वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 11th वाला चैप्टर आपको डिलीटेड है। एग्जांपल नंबर 1 और 2 इसमें आपको टिक कर लेने हैं। एक्सरसाइज 12.1 में आपका 2 और 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 और 4 वाला जरूर करके जाना। अगर आपको भाई समझ में नहीं आ रहा तो इनकी सॉल्यूशन देख लेना, आपने जो नोटबुक बनाई है ना उसमें सॉल्यूशन देख के एक बार चले जाना। अगर आपको क्वेश्चन पूरा नहीं आता है तो भाई एटलीस्ट आप फॉर्मूला भी लिख के आ जाओगे ना, तब भी आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी 12.2 इसमें जो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 6th एंड 10th ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, वैसे डिफिकल्ट नहीं है भाई, ये फॉर्मूला बेस है, इसमें बच्चों को फॉर्मूला ही प्रॉब्लम देते हैं, फॉर्मूला इसको याद नहीं होते। टोटल सरफेस एरिया और लेटर सरफेस एरिया काफी इंपोर्टेंट है, इसके लिए फॉर्मूला आपके याद है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। इसमें जो इंपोर्टेंट है 1, 2, 3, 7 है, आप साइड में दे सकते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 13.1 में 2, 5, 7, 9 है, 13.2 में 3, 4, 5, 7, 8 है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वो है भाई आपका स्टैटिक चैप्टर। इसमें आपका मीन, मोड, मीडियन आपको निकालना आना चाहिए दोस्तों। इस पे आपका कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पहला तो आपका इंपीरिकल रिलेशनशिप है जो आपका, उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपके एग्जाम्पल 2.258 काफी इंपोर्टेंट है। 14.1 में 3, 4, 7, 9 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 में जो आपके क्वेश्चन 4 और 6 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 14.3 में आपके क्वेश्चन जो करने हैं 2, 4, 5, 6 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन भी नहीं करने तो आपको मीन, मोड और मीन का फॉर्मूला अगर याद करके चले जाओगे तो वो भी इनफ है। आपको अगर वैल्यू पुट करनी भी आती है तब भी आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपको क्या करना है। इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपकी डाइस प्रॉब्लम, 2 कॉइंस प्रॉब्लम और कार्ड्स वाली प्रॉब्लम। अगर आपको इनकी नॉलेज है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। अब एग्जांपल नंबर 4, 5th, 8 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके लिए। एंड एक्सरसाइज 15.1 में जो क्वेश्चन आपको करने 5th, 8, 10th, 12, 13, 15, 17 और 24 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लिए। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना जितना पॉसिबल हो सके। और अगर आपके पास कम समय है और आपको लगता है कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा तो भाई इन क्वेश्चन को तो एटलीस्ट आप करके ही चले जाना। अगर आप आज भी वीडियो देख रहे हो, आप कल आपका एग्जाम है, तब भी आपको पूरी रात बैठ के क्वेश्चन सोल्व करने ही करने हैं। तो इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एंड में जाना है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अदरवाइज आप है ना इसकी वीडियो में आप टिक कर लें तो बेस्ट है आपके लिए। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।